कार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले राती रुती तिथि वार पावन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत कर्मी कर्मी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवे निशान कच पकाई ओथे पाए नानक गया जप जाय। परम सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी सारे बड़भागी गुरमुखो जो संध्या समय के दीवान अंदर अपनी हाजरी लगाते हैं, अपना जीवन सफल कर रहे थे। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंदे माँ बाप अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार की सांझ करन तो पहलो गुरमुखो सिद्धांत के मुताबिक फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास, मालक कृपा करो नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करन दी सुनन दी सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण की सदबुद्धि बख्शो कि सामत देव दयाल प्रभु तुम्हें रदा प्रभु की जी कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुखो अपनी लड़ी पर विचार जप बाणी जिन्हों सत्कार ना आप कहने जप जी साहब, और ये जप बाणी दे 34वीं पौड़ी आरंभ हो गई है। और ये पौड़ी खास करके खंडा दे विचों खंड दर असल गुरु पातशाह जी ने जो गल दर्शाई है खंडा दे अंदर, जिवें सिख जगत के अंदर ये जपजी साहिब की गल खंडा दे विच लास्ट डिवाइड की कि पहला खंड धर्म खंड, ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड ते सच खंड, यानी कि ये 4 पड़ाव ने 5वीं मंजिल है। आदिकाल के सनातनी धर्म वाल जदों जाइए, दूजे शब्दों च आपां इंज भी कह सकते हैं एक खंड एक अवस्था का नाम है। अवस्था स्टेप पौड़ी पौड़ी सनातनी धर्म ने 2 पड़ाव ते तीसरी मंजिल दसी है। 2 पड़ाव तीसरी मंजिल जिवें शास्त्रां के मुताबिक उन्होंने सब तो पहला कर्म कांड, फिर उपासना कांड,
फिर तीसरा उन्होंने जी मंजिल है वो ज्ञान कांड है। वो कहते पहला कर्म करना और इत्थे भी उन्होंने मुताबिक साढ़े को दो चीज़ां ने। कर्म कांड है जिहड़ा ये शरीरक तल ते है, शरीर ने कर्म करना। उपासना ये मनदा है, ये उपासना तो उपास बनिया। कर्म शरीर दा, उपासना मन दा। उन्हां लोकां दा मत कि पहला कर्म कांडी होवे, जिहड़ा पक्का हिंदू होवेगा वो कर्म कांडी होवेगा। फिर उपासना कांड कि अगली जिहड़ी मंजिल ते अखीरी पड़ाव वो ज्ञान कांड। उन्होंने ज्ञान परमात्मा, ज्ञान परमात्मा, ज्ञान तक पहुंच गया, प्रकाश हो गया। इसी तरह उस तो उपरांत इस्लाम धर्म आया। मुहम्मद साहब के बानी वाहिगुरू इस्लाम धर्म के बानी मुहम्मद साहब, उन्होंने इस्लाम की झोली च जो पाया 3 पड़ाव 4थी मंजिल, 3 पड़ाव 4थी मंजिल। पहला उन्होंने मुताबिक इस्लाम धर्म शरीयत शरा का धारनी होना, शरा तरीकत, फिर मार्फत, फिर चौथा है हकीकत, हक सच, हक सच हकीकत। और इसे हक सच नूं लैके ही नंदलाल जी ने पातशाह जी की वड़ियाई की ना, हक हक आदेश गुरु गोबिंद से, हक हकीकत सच। खास करके इस्लाम के और सिख धर्म के कुछ नियम मिलते जुलते हैं। इसे ढंग दे नाल सिख जगत के अंदर बाबे नानक ने इस संसार की झोली च पाई पहला धर्मखंड, धर्म एक मर्यादा, डिसिप्लिन, असूल, जुगत, विधि, मैथड, फार्मूला, जिस तरीके ने चलना। ये जो बाबा जी ने गल की कायनात के अंगां का जिक्र किया, कायनात के अंगां का, ये संसार के जिहड़े अंग ने खास करके रातां, रुतां, ये ठिठां, ये वार एक निजम दे विच चल रहे ने, एक मर्यादा दे विच चल रहे ने। रात ये राती, ठिठी, रुती, ये जिहड़े शब्द वरते ने। रातां आउंदियां ने, रात हुंदी है, सूरज अस्त हो जाता, फिर सूरज चढ़ता, रात खत्म हो जाती, दिन आ जाता। एक निजमबद्ध है। ये रुतां गर्मी की, सर्दी की, खास करके बरसात की। रुतां तो कई आउंदियां ने, खास करके 3 रुतां का जिक्र है। विद्वानों ने भावें 6 भी कही जाने। थिथ तरीकवार, ये थिथां कुछ चंद्रमा के नाल जुड़ियां, कुछ सूरज के नाल जुड़ियां। इस ढंग के नाल वार जिहड़े 7 वार ने, ये एक निजमबद्ध और परमात्मा की मर्यादा च चल रहे हैं। और गुरमुखो बेतरतीबा होना किसी को भी चंगा नहीं लगता। मैं एक बेनती कर दवा, तरतीब दे विच चलना, रहत दे विच चलना, मर्यादा दे विच चलना। जे मैं कलगीधर पातशाह जी की बात करा, पातशाह जी ने बड़ा सोहना गल कही कि खालसा जी, और खालसे ने मान भी बड़ा दिता। कह लगे खालसा मेरो रूप है खास, खालसे हूं मैं करूं निवास। फिर इथों तक भी कही जेड़ा गुरमुख प्यारा खालसा जी रहत च रहिंदा
रहत प्यारी मुझ को सिख प्यारा नहीं, मैनू रहत प्यारी है, मैनू सिख प्यारा नहीं। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेला। मर्यादा धर्म दे विच आउणा, असूल, धर्म का मतलब ये है असूल मर्यादा। सतगुरु जी कहने लगे ये रातां, ये रुत्तां, ये थित्थां, ये वार एक निज़मबद्ध चल रहे हैं। और सच जाने बेतरतीबा है, बार बार ये गल की जाती है, तो ये इंसान है। अज जितने भी धार्मिक ग्रंथ मर्यादावां की गल करते हैं, जां साडे देश के कानून जिस देश दे विच भी रहिए, ये ला बने ने, कानून बने ने, ये किहदे वास्ते बने ने? खास करके ये मनुख वास्ते बने ने। बेतरतीबा है तो ये मनुख आ, बाकी कोई भी चीज नहीं। इस ढंग दे नाल अगला जिक्र किया, पवन, पानी, अग्नि, पाताल। पवन भी एक मर्यादा दे विच, पानी भी एक मर्यादा दे विच आ, अग्नि भी एक मर्यादा दे विच आ, ये पाताल, ये समुंदर एक मर्यादा दे विच आ। जदों किते ये समुंदर बेतरतीबे हुंदे ने ते ऐसे अछाल आउंदे ने कि लागे चागे दी पब्लिक तबाह हो जाती है हड़ां दे रूप दे विच। किते अगन बेकाबू हुंदी है, और वो अगन भावें किसी भी तरह की होवे। इत्थे मैं बेनती करा, अगन कई तरह की है, खास करके 4 अगना का जिक्र किया विद्वाना ने, वैसे तो कई अगना ने। खास करके माता के गर्भ की पेट की अग, बनस्पति की अग, इस तरह तृष्णा की अग, ते एक ब्रह्म अगन, ब्रह्म की अगन जिहड़ी पाप नूं साड़दी है। और अग का काम हमेशा साड़ना हुंदा है, और ये निजम है। कोई कहे मैनू अग दे विचों शीतलता मिले, अग कदी भी शीतलता नहीं देती, अग कदी भी शीतलता नहीं देती। जे कोई कहे कि मैनू बर्फ दे विचों, मैनू पानी दे विचों गर्मी मिले, नामुमकिन, बर्फ चों शीतलता ही मिलेगी। इस ढंग दे नाल ये मर्यादा च है। हुण भावें वो माफ करना जी मां की जठर की भी आग्या, कई बार बच्चे अंदर ही गल जाते हैं, हर विसरत प्रभु के विसरन का सदका, गर्भ अगन दे विच, गर्भ काल दे विच गल जाना, खत्म हो जाना बच्चे। इस ढंग दे नाल आ जंगल की अग जिहड़ी आ बेकाबू होवे जे ते कई तबाहियां मचा देती है। और माफ करना तृष्णा की अग जिहड़ी है जिस भी जीव के अंदर, उस जीव नूं साड़ के सुहा कर देती है। और इस ढंग नाल जे बरम अगन पैदा हो जाए, उस जीव के पाप साड़ के सुहा कर देती है। बलवान बरम अगन का काम केवल साड़ना है, तपस देनी, और ये भी एक मर्यादा च। पवन हवा, हुण आ श्वास भी पवन है, ये भी एक मर्यादा च है। बेतरतीबे हो जान तो माफ करना, जदों बेतरतीबी की हवा होंदी है ना, साह जा आउणा जाना, उदों ही अटैक होंदा है। उहदा ना ही अटैक है, हवा का बैलेंस बिगड़ जाना, बेकाबू हो जाना। इस ढंग दे नाल पवन, पानी, अग्नि, पाताल एक वहन दे विच आ। इत्थे बस नहीं, इन्हां सारियां वास्ते सतगुरु जी कह लगे, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। इन मर्यादा कमाउण वास्ते भावें पाउणे आ, पानी आ, बसंतर आ, अगन आ, जां ये जीव ने, ये सारियां दी एक मर्यादा च तोड़न वास्ते, दूजे शब्दां च कह लो इत्थे खेडण वास्ते एक धरती थापी आ। और धरती भी एक मर्यादा च, धरती भी एक मर्यादा च। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। वो धर्मसाल, हुण धर्मसाल गुरु घर नूं भी कहंदे आ, धर्मसाल विद्यालय नूं भी कहंदे आ। हुण इह धर्मसाल च की कीता जांदा? नियम सिखाए जाते हैं, मर्यादा सिखाई जाती है।
धर्मसाल दे विच धर्मशाला इसे करके बनिया सी और गुरुद्वारे नूं भी धर्मसाल कहा गया और इसे करके हे जीव तेरे जीवन जाच सुखाउण वास्ते एक गुरु घर गुरु दुआरे होए सोजी पाए सी। धर्मसाल अंदर जाके वो मर्यादा सीखनी किवें आउणा किवें नहीं आउणा। ते दास बार बार बेनती करदा भावें वो किते चंगी संस्था या माड़ी संस्था कोई भी संस्थावां दुनिया ते दुनियावी तौर पर सारे दे निज़म ने और पूरे एड्रैस दे आउंदे ने पूरे समय दे नाल आउंदे ने भावें वो हस्पताल लै लो या स्कूल लै लो या कोई होर कोई संस्था लै लो भावें कोई कंपनी लै लो मर्यादा ना जाणगे मर्यादा ना आउणगे पर बेतरतीबी है तो अज गुरु घर ने बेतरतीबे ने तो धार्मिक स्थान धर्मशालावां बेतरतीबियां होईयां ने जिहड़ा मर्जी कपड़ा पा के तुर आउणा ना कोई मर्द वेखदा ना कोई लेडीज वेखदी है। गुरु घर आउणा किवें असीं कदों आउणा किवें आउणा बेतरतीबी सारा कुछ और जितने सच्ची मुची ग्रंथ और मर्यादावां बनाईयां ये मनुख वास्ते बनाईयां और मर्यादा सिखाई गई है धर्म और गुरमुख जिहड़ा बंदा है जिहड़ा गुरु की मर्यादा च रह रहा फिर उहदियां निशानियां भी ने वो फिर किवें करना की करना। ते खास करके दास हर जगह ते ये बेनती कीता इत्थे भी पहला बेनतियां कर चुके हैं जे जीवन जाच सीखनी है एक मर्यादा सीखनी है बाणी नूं पढ़ीए ते बाणी दे विच सर्वोर शब्द है राग गौड़ी दा गुर सतगुर काजो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्याए। पूरी तरतीब दसी है की करना की किवें करना वो मालिक नूं किवें भाउणा किवें चंगा लगना। ये शब्द पढ़ो ते विचारो इस ढंग नाल सतगुर कहण लगे तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग। इस धरती पे कितने तरह के जीव ये जंत पैदा किते जुगत उन्हां दी मर्यादावां में हुण माफ करना मर्यादावां दे विच थोड़ा जिहा जिक्र करके अगे चला। शेर जिसका भोजन है उसकी मर्यादा आ मांस खाना शेर भुखा मर जाएगा पर घाह नहीं खावेगा। इस ढंग दे नाल जे गऊ की गल करिए गऊ घाह खावेगी पर मांस नहीं खाएगी पर एक मनुखिया मल अपख सारा कुछ खाण नूं तैयार है जो चीज़ नहीं भी खाण वाली वो भी ते खाना दे विचों भाखिया दे विचों भाखिया बोली भी हुंदी आ ये चंगा भी बोली खांदा ते माड़ी भी बोली खांदा गलत शब्द भी वरतदा ते चंगे शब्द भी वरतदा और माफ करना एक इंसानी बेतरतीब है। हाँ जेड़े तरतीब च आए ने उन्हां लोकां नूं मान मिलिया अगे चल के जिक्र आ रहा और पिछे भी आप जिक्र कर चुके हैं। वो की तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। इत्थे देवते भी आ ते इत्थे सुर भी आ राक्षस इत्थे गुरमुख भी आ इस धरती ते इत्थे मनमुख भी आ इत्थे ज्ञानी भी आ इत्थे अज्ञानी भी आ इत्थे पापी भी आ इत्थे पुन्नी भी आ। इस धरती ते जिन्हां दे अनेक नाम ने तिनके नाम अनेक अनंत। फिर इन्हां सारियां दा लेखा जोखा कर्मां दा सदका कर्मी कर्मी होवे विचार कर्मी कर्मी होवे विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। सारियां दे जीवां दी कोई भी भावें उन्हां दे कर्मां दा लेखा जोखा हुंदा और जितने भी धार्मिक ग्रंथ ने पीर फकीर ने औलिए ने सारियां ने कर्म ते जोर दिता कर्म। लेकिन कैसा कर्म जिहदे विच पखंड ना होवे। पखंड जिहड़ा है जिहदे च कोई तत्त नहीं गा कोई फल नहीं गा। कर्म वो जिस कर्म दे विच फल होवे कर्म वो जिस फल होवे। और गुरु महाराज ने एक कुदरत का एक मिसाल भी दी है
बाबा रविदास जी, फल कारण फूली बन राए, ये बनस्पति है ना जिन्हों फल लगता है। फल कारण फूली बन राए, फल भया ते फूल विनाश। अज जिवें अंबियां नूं बूर आ जाना, जदों किसी पौधे नूं फुल आउंदे ने उस तो बाद बीज हुंदा, फल हुंदा। इसे तरह ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तां कर्मे नाश। बाबा रविदास जी इसे करके कहते बाणी पढ़ो, बाणी पढ़ो, बाणी विचारो, कन रस ना रखो। और ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कदों हर फरमान आ जाना। अमृत वचन धन गुरु रामदास जी, हर जपदे खिन ढिल न कीजे मेरी जिंदड़िए, मत जापे सा आवे के ना आवे राम। कोई पता नहीं कि हर फरमान पहला आ जाना। इसे ढंग नाल कहते करमी करमी होए विचार, हर एक दे कर्म का लेखा जोखा है। श्री कृष्ण जी ने भी जिन्हें महापुरुष अवतारी होए सत्कारी हो गए, उन्होंने भी कर्म की गल की है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। गुरबाणी नूं पढ़ो, बाणी भी कर्म के उत्ते जोर देती है। और इथों तक भी कहती है अक्सर ये इंसान बड़ा चलाक है, दूजियां ते दोष लाउंदा, ओहदे कारण इंज होया, ओहदे कारण इंज होया। मैं तो सही है जी। अमृत वचन बाबा जी ने कहते दत्त है दोष ना दीजे, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। साडे कर्मां दा सदका ही रब जी दी नेड़ता है, कर्मां दा सदका ही दूरी है। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्म और ओदी दरगाह दे विच कर्मां दा नवेड़ा, पापियां दा भी पुनियां दा भी। जे मैं निक्की जी गल कह के अगे वधा, हर एक जीव का कर्मां दा लेखा जोखा, और उहदे कर्मां दा लेखा जोखा उन्होंने दुख ते सुख, जिन्होंने दूजे शब्दां च कहांगे नरक ते स्वर्ग। नरक मीनस दुख, स्वर्ग मीनस सुख। उहदे कर्मां सदका ही ये दुख ते सुख मिलते हैं। ते भगत प्रहलाद वर्गे गए ते जिन्हां ने बंदगी की सी, और अज मिसाल दी जाती है बाणी अगवाई इस गल की कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रू प्रहलाद जपियो हर जैसे। ते भगत जी का जो वेख्या ते धर्मराज भी खड़े गया, क्योंकि ऐसे जीवां नूं जिन्हां ने नाम जपिया, रे रे दरगे कहे ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। बल्कि इन्नी गल कहते ਉਹਦੀ 21 ਕੁੱਲਾਂ भी तार ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। गुरमुखों कर्मां दा नवेड़ा, अपने कर्म चंगे करिए, हुण जैसे कर्म ने वैसा फल मिलेगा। फिर सतगुर कहते ओदा दरबार भी सच्चा, कोई उत्थे सिफारिश नहीं, कोई उत्थे रिश्वतखोरी नहीं, क्योंकि ओदा दर सच्चा, सच्चा आप सच्चा दरबार। ये कर्मां दा नवेड़ा होना। और उत्थे की वडियाई इहो ही है, पिछे आप पढ़िया सी, उत्थे सचो ही सच निबड़। हुण जिहड़े सच दे धारनी ने, मर्यादा च चल रहे ने, उन्हां लोकां नूं ही की किया गया सी पिछे पंच। ते पंच बने किवें सी? दर असल जिन्हां नूं सुनना आ गया ते मनना आ गया। मैं गल दोहरा देवां, पंच जिन्हां नूं सुनना आ गया ते मनना आ गया। 4 पौड़ियां आपां पिछे विचारियां सी जपजी साहिब दियां। ये गल है ना, आगा दौड़ के पिछा चौड़ गया नहीं जी, तू बोली जा जो मर्जी हुंदा फिरे। 4 पौड़ियां सुने दियां सी, जिन्हां ने सुनिया ते फिर जिन्हां ने मन्निया, 4 ही मन्ने दियां सी। जो सुनिया उन्हें मनन भी किया, ओह ही बने सी पंच प्रवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान। उहदी दरगाह च उन्हां पंचां नूं जिहड़े किसी दी गल नूं सुणदे ते विचारदे, ये दुनियावी नहीं, रब जी दे नाम नूं भी सुणदे ने ते मनदे ने। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। तिथे सोन पंच परवान, उत्थे वो पंच लोग, सियाणे लोग, दानसमंद लोग, जिन्होंने अनेक नाम दिते ने, ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, संत, गुरमुख, पीर, फकीर, औलिए, ये नाम सारे खिताब मिले, शेख, ये सारे नाम ने। वो पंच लोग जिन्होंने नाम नूं मन्निया, सुनिया, ते सतगुर कहने लगे तेथे सोन ओहदे दरबार दे अंदर।
उथे दरबार के अंदर तिथे सोहन पंच परवान, वो पंच लोग सियाणे लोग मन्ने पर मन्ने जाते ने, उन्होंने उत्थे सत्कार मिलता। बोलो जी वाह। सतगुरु की बख्शिश करते हैं। अगे कह लगे नदरी कर्म पवे निशान, हुण निशानी आ जाओ उन्होंने सतगुरु की नज़र पै जाती है। हुण कर्मां दा सदका ते उन्हां दे कर्म किहड़े जी, बख्शिश वाला कर्म। असल च नदरी कर्म पवे निशान, इत्थे मत्थे ते। हुण पढ़न वाला होवे ते पढ़िया जावे। हुण जिहड़ा कोई पढ़िया ही नहीं वो गल नूं, वो पढ़ भी कौन सकदा। अक्सर साडा चेहरा, साडा मस्तक ये चीज़ दसदा। साडा ते क्रोध आवे ना, ये मस्तक दस देगा पढ़न वाला होवे से। साडे अंदर किसी बुरी लालसा आ, बुरा लालच आ, वो भी साडा मस्तक दस देगा कि ये अंदर की चल रहा। जे कोई गुरमुख प्यारा नाम रसिया, वो भी वह मस्तक दस देगा। पर मैं पहलों बेनती करा, जे मस्तक किसी को पढ़ना आ जाए तो वही सकता। हुण जिन्होंने पढ़ना नहीं आता उन्हें नकार ही दिता सब कुछ, ये हुंदा ही नहीं जी। तो मैं फिर मिसाल दे के अगे बढ़ा, समा भावें हो गया। गुरु अमरदास जी की पदम रेखा जी गुरबाणी च भी जिक्र आया, जिहड़े गुरु अमरदास जी के पैर दे विच एक रेखा सी, पदम रेखा जिन्हों कहा। दुर्गादास पंडित ने पढ़ी सूरज प्रकाश ग्रंथ, इस गल का अगवाई कवि संतोख सिंह जी कि हे अमरदास, हो सकता तू बहुत बड़ा बादशाह बन जाए, हो सकता तू महापुरुष अवतार हो जाए। 60 साल की 62 साल की उम्र, अमरदास कहते हुण की होना। इसे ढंग के नाल वो बिद भी बनी, सारा कुछ होया। बैरागी साधु तो सट भी पई ते गुरु अंगद देव जी की सेवा करके एक दिन गुरु नानक का स्वरूप बन गया। हुण पढ़ना आया सी दुर्गादास पंडित नूं। हुण जिन्होंने पढ़ना नहीं आता उन्हें कह दिता जी एवं फोकट आ, मत्थे ते ये निशानी, मत्थे ते दाग लगदा। ते सतगुर कहते नदरी कर्म पवे निशान, उन्होंने मत्थे ते कर्मी बख्शिश का निशान आ जाता। कच पकाई उथे पाए, नानक गया जापे जाए। इत्थे असीं दावे करते एक दूसरे को क्रिटिसाइज, आ माड़ा आ चंगा आ। हुण चंगे माड़े का फैसला असीं आप ही करन लग पैने आ, आप ही अपने बंदियां नूं गुरमुख कहण लग पैने, आप ही अपने बंदियां नूं जिथे जुड़े संत महापुरुष कहण लग पैने आ। जिन्हां नाल साडी नहीं विचार रलदे, ये जी गद्दार ने, ये जी आ करदे ने, ये ओ करदे ने, असीं सर्टिफिकेट आप ही देण लग पैने। और इत्थों तक निक्की जी भी कोई गड्डी साडी गल ना मन्ने, ते पागल है, छड्डो जी इहदे नाल की बोलना। फटाफट जिवें डॉक्टर हुंदे ने, पागल का भी खिताब दे दिता। क्यों? मेरी गल नहीं मन्नी, इस करके ये पागल है। जे गल मान लो हाँ ये बंदा सियाणा, भावें वो गल गलत होवे ते भावें वो गल सही होवे, हाँ ये बंदा सही है जिहड़ा साडी गल मनदा, ते जिहड़ा नहीं मनदा वो पागल है। असीं सर्टिफिकेट बड़ी छेती देने। इत्थे कच्चे दा पक्के दे दावे करन वाले अनेक, ते सतगुर कहते तेरे कच्चे दा तेरे पक्के दा पता ते उत्थे लगना दरबार दे विच। कच पकाई उथे पाए, तेरे कच्चे का तेरे पक्के का पता उथे लगना। नानक गया जापे जाए, ये तो उथे गया ही पता लगना कि तू की कर्म कमाए भलिया ते की कर्म नहीं कमाए। सच्चे पातशाह कृपा करे। पहला खंड मैं कल दोहरा के समाप्ति करा। एक मर्यादा का, एक मर्यादा च आइए। अज तो माफ करना साडे सिख जगत की भी ना एक मर्यादा नहीं रह गई, नहीं तो साडा ते होका ये सी बाणी का एका बाणी, एक गुर, एको शब्द विचार, एक प्रंथ, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मर्यादा। अज मर्यादावां भी साडियां जीवन जुगत भी आपो अपनियां ने, जिहदा जी करदा उधरे तुरिया फिरदा है। एक मर्यादा नहीं रह गई। असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख नहीं रह गए, बंदियां दे सिख बन गए हैं। ते धर्म खंड सानू जपजी साहिब इहो सिखाउंदा, वो भलिया जिवें कायनात एक सुर च चल रही है, एक सूत्र च चल रही है, तू भी उस मर्यादा के धारनी बन जेड़ी बाणी कहती है। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे।
गुरु किरपा करे साडी झोली च ये मर्यादा एक पै जाए, एक पंथ ते एक ग्रंथ दे असीं धारनी बन जाइए। इतनियां बेनतियां प्रवान, गलतियां भुलां दी खिमा, गुर फतेह दी सांझ। वाहिगुरू जी का खालसा।